सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। ये हफ्ता आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंसेस आ रहे हैं, लेट्स चेक इट आउट। और फिर आपकी हम लोग गाइडेंस की रीडिंग भी करेंगे एंड स्टूडेंट्स के लिए भी मैं लास्ट में एक रीडिंग करने वाली हूँ, बिकॉज आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया है कि मैम आप स्टूडेंट्स की भी रीडिंग करिए। सो लेट्स सी सैजिटेरियस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहने वाला है। सन मून राइजिंग सैजिटेरियस के लिए देखते हैं ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। द स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands, the chariot at the bottom of the deck. So सैजीज इस बार तो दो किंग्स आ गए हैं। ओके देखिए, सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में तो देखिए आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो, हर चीज़ से फाइट आउट करते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि यू वांट टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप बहुत कुछ अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पे, बिकॉज आपके मन में आपको ऐसा लग रहा है कि आप सारी चीज़ें ना एक साथ अचीव कर लोगे। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि सारी चीज़ें एक साथ अचीव करना चाहते, तो उस तरह की कुछ एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही कि यू वांट टू रियली अचीव अ लॉट ऑफ थिंग एट वन टाइम। और आप एक अपनी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन मतलब दोनों एनर्जीज को टैप इन करते हुए अपने इस हफ्ते की शुरुआत कर रहे हो। बहुत स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हो इधर उधर से, हर जगह से। आपके अंदर हिम्मत बहुत बड़ी, मे बी यू आर गोइंग थ्रू सर्टन सिचुएशन जिसमें आपकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ी जा रही है, बिकमिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। मिडल ऑफ द वीक में वी हैव द किंग ऑफ कप्स एनर्जी। ना किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बोल रहे हैं कि मिडल ऑफ द वीक में आप कुछ कैलकुलेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। मे बी आप अपने इमोशनल्स का चेक रख रहे हो कि कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल तो नहीं हो रहे हो, आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। मे बी अपने इमोशंस को आप कंट्रोल करोगे। मे बी आप इस टाइम में बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्शन बनाना चाहोगे, डिवोशन करना चाहोगे। इस दौरान आप थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि लोगों से थोड़ा सा आपको गालियाँ मिले, लाइक यू आर नॉट अ वेरी गुड पर्सन, आप खुश नहीं रखते हो मुझे, आप ऐसे हो वैसे हो। तो इमोशनल अब्यूज़ आपको मिल सकता है मिडल ऑफ द वीक में, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि लोग कितने इमेच्योर हैं, लोग बिल्कुल भी दूसरों की परवाह नहीं करते हैं, दूसरों की फीलिंग्स के बारे में कदर नहीं करते। इस चीज़ के बारे में आपको बहुत ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। दिस इज़ व्हाट यू विल गेट। देन थर्ड कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो कि बोल रहा है कि लास्ट वीक में आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हुए नज़र आ रहे हो। सो यू आर नॉट गेटिंग पैनिक अटैक्स, यू विल बी इन दिस चैरियट मोड, जहाँ पे आप अपने फ्लो के साथ बाहर बहुत ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो। आसपास छोटे मोटे ट्रैवल भी हो सकते हैं। ऑल्सो आप अपने इमोशंस को पूरी तरह से जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में भी आ रहे हो, यानी कि आपको पता है कि आपकी कौन सी टेरिटरी है, किसी और की कौन सी टेरिटरी है। किसी चीज़ को फिनिश करना चाहते हो, जो चीज़ स्टार्ट करी है आप उसको फिनिश करना चाहते हो। सो आप लोगों में काफ़ी हद तक सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है एक वॉरियर की तरह। सो यू आर फाइटिंग ऑल व्हाट यू वांट। आपके अंदर एक और आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी एंड ऑफ द वीक में। सो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आता है सैजिटेरियस फॉर दिस वीक। क्या गाइडेंस है सैजिस के लिए। आपके लिए गाइडेंस है ग्रीफ का कार्ड, विच इज सेइंग आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। सो मे बी यू हैव लॉस्ट समथिंग, मे बी आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ है जिसको लेके आप बहुत अफसोस जताते हो कि ये चीज़ें काश मेरी होती, काश इस तरह से चीज़ें बनती, काश ऐसे होता वैसे होता। बट लेकिन आपको कुछ ना कुछ रियलाइज़ हो रहा है कि
कुछ खो दिया है आपने तो कुछ हासिल भी किया है। मे बी खोने के पीछे कारण है कि आपको उस चीज़ को ज़्यादा अप्रिशिएट करना है। मे बी आपने कोई घर खो दिया है, मे बी आपने कोई रिश्ते खो दिए, तो अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये रिश्ते अब ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बिकॉज़ काफ़ी तो रिश्ते छूट गए हैं, काफ़ी तो रिश्ते ख़राब भी हो गए। सो इस चीज़ के बारे में आप थोड़ा पॉजिटिवली सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। नाउ लेट्स सी कि जो लोग स्टूडेंट्स हैं, ओके, जो लोग एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं सजिटेरियस, उन लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए क्या रिजल्ट्स आएंगे, या इस हफ्ते अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो कैसा रहने वाला है। एक क्विक रीडिंग हम लोग स्टूडेंट्स के लिए भी करने वाले हैं, बिकॉज आप लोगों का काफ़ी कमेंट आया था कि मैम अब स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा रीडिंग ना कर दीजिए हफ्ते का। ओके, सो स्टूडेंट्स सेजिटेरियस के लिए मुझे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे विजिबल हो रही है, विच इज़ सेइंग दैट यू नो मे बी यू आर, आपका पढ़ाई में इस हफ्ते बहुत ज़्यादा ना मन नहीं करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप भाग जाओ, यू नो यू डोंट फील लाइक स्टडिंग। सो आपको बोला जा रहा है कि यू नो आपको बंद दरवाजे में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लाइक यू नो ओपन, गो फॉर सम नेचुरल एनवायरनमेंट। अगर कोई खिड़की के पास में, कोई ऐसी जगह पे नहीं, यू नो जहाँ पे मतलब बहुत बंद घुटन हो रहा है, क्योंकि हो सकता है लैक ऑफ यू नो कंसंट्रेशन हो सकता है, पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं होगा। सो सेंटर करने की, अपने आप को सेंटर करने की कोशिश करिए एंड गेट बैक टू योर बेसिक्स। जो भी स्टडीज़ है आपको और मन लगेगा अगर आप थोड़ा सा अपना एनवायरनमेंट चेंज करें, लाइक जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप लोग कोई एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं तो वहाँ पे भी मुझे लैक ऑफ कंसंट्रेशन दिखाई दे रहा है। रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे, बट यू विल कम आउट ऑफ सम मेजर चैलेंजेस। तो डेफिनेटली आपको रियलाइज़ होगा कि यस, पढ़ाई में फोकस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था रादर देन इधर उधर। तो थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। अपनी आइज़ को बंद करके विजुलाइज करिए कि आपको क्या क्या अचीव करना है लाइफ में, ताकि डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको दे, कि आपको अट्रैक्ट करे, डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे और आप सक्सेसफुल हो। ओके, सो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग सेजिटेरियस। आई होप आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।